भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग कथा शैली। मंगलाचरण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। यह पावन कथा है भगवद गीता के 11वें अध्याय की, जिसे विश्वरूप दर्शन योग कहा जाता है। ये केवल श्लोकों का अध्याय नहीं, बल्कि मनुष्य के सीमित अहंकार को तोड़कर उसे अनंत सत्य से मिलाने वाली दिव्य कथा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कथा की भूमिका। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र, चारों ओर शंखनाद, रथों की गड़गड़ाहट और योद्धाओं का गर्जन। एक ओर पांडवों की सेना, दूसरी ओर कौरवों की अपार शक्ति। इसी रणभूमि में अर्जुन का रथ खड़ा है और उसका सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विभूतियों का रहस्य बताया था। उन्होंने कहा था, मैं ही सूर्य की ज्योति हूँ, मैं ही चंद्रमा की शीतलता हूँ, मैं ही गंगा की पवित्र धारा हूँ। ये सब सुनकर अर्जुन का हृदय श्रद्धा से भर गया, परंतु उसके मन में एक तीव्र जिज्ञासा जाग उठी। अर्जुन सोचने लगा, जिस प्रभु की महिमा इतनी अपार है, क्या मैं उनके उस विराट स्वरूप को अपनी आंखों से देख सकता हूँ? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्जुन की प्रार्थना। अर्जुन ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने मुझ पर महान कृपा की है। आपने मुझे आत्मा, कर्म और भक्ति का रहस्य बताया। अब यदि आप मुझे योग्य समझते हो, तो कृपा करके अपने उस अविनाशी, दिव्य और विराट स्वरूप का दर्शन कराए, जिसमें यह संपूर्ण जगत समाया हुआ है। अर्जुन का स्वर कांप रहा था। यह कोई साधारण जिज्ञासा नहीं थी, यह एक भक्त की परमात्मा को जानने की अंतिम आकांक्षा थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भगवान की करुणा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान ऐसी थी जैसे अनंत करुणा साकार हो उठी हो। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तुम मेरे अनेक रूप देखना चाहते हो, पर यह रूप साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी कृपा दृष्टि अर्जुन पर डाली, अर्जुन को अनुभव हुआ कि उसकी चेतना बदल रही है। उसकी आंखें अब केवल देख नहीं रही थीं, बल्कि अनुभव कर रही थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विश्वरूप का प्राकट्य। और तभी अर्जुन के सामने जो दृश्य प्रकट हुआ, वह शब्दों में वर्णन से परे था। उसने देखा कि श्री कृष्ण का शरीर सीमित नहीं रहा, वह अनंत हो गया। हजारों मुख, हजारों नेत्र, असंख्य भुजाएं, दिव्य आभूषणों से सुसज्जित वह विराट देह, ऐसा प्रकाश जैसे एक साथ हजारों सूर्य आकाश में उदित हो गए हों। दिशाएं, आकाश, पृथ्वी सब उस तेज से प्रकाशित हो उठे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, उसका मन विस्मय से भर गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन। अर्जुन ने देखा कि उस एक विराट शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग सभी भगवान के भीतर स्थित हैं। उसने ब्रह्मा, शिव और समस्त देवताओं को भी उसी रूप में देखा। पर्वत, नदियां, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र सब उसी विराट पुरुष का अंश थे। अर्जुन को लगा जैसे समय थम गया हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भय का उदय। पर ये दर्शन केवल सौंदर्य और आनंद का नहीं था। अर्जुन ने देखा कि भगवान के कुछ मुख प्रलयंकारी अग्नि से प्रज्वलित हैं। उन मुखों में योद्धा प्रवेश कर रहे हैं और भस्म हो रहे हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महावीर, कौरवों की समस्त सेना सब काल के मुख में जा रहे थे। ये दृश्य देखकर अर्जुन भय से कांप उठा। उसने कांपते स्वर में पूछा, हे देव, ये भयानक रूप कौन सा है? आप कौन हैं? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। काल का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण की वाणी गूंज उठी, मैं काल हूँ, लोगों का संहार करने वाला काल। ये सभी योद्धा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र हो। ये सुनते ही अर्जुन का सारा अहंकार टूट गया। उसे समझ आ गया कि वह करता नहीं है, सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्जुन का आत्मसमर्पण। अर्जुन रथ से उतर पड़ा। वह भूमि पर गिरकर भगवान को प्रणाम करने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, आप ही इस जगत के आदि, मध्य और अंत हैं। आप अनंत हैं, अविनाशी हैं। मैंने मित्र भाव से कभी आपको कृष्ण या यादव कहकर पुकारा हो, तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। अर्जुन के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। यह अश्रु भय के नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण के थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सौम्य रूप की याचना। अर्जुन ने पुनः प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, आपका यह विराट रूप अत्यंत भयानक है। कृपा करके अपना वही शांत, करुणामय, चतुर्भुज रूप दिखाए, जिससे मेरे मन को शांति मिले। भगवान का शांत स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार की। धीरे धीरे वह विराट रूप लीन होने लगा और अर्जुन के सामने वही स्नेहिल, मधुर,
श्यामल श्री कृष्ण प्रकट हो गए, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। उस रूप को देखकर अर्जुन का हृदय शांत हो गया, भय समाप्त हो गया और मन में केवल भक्ति रह गई। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल मंदिरों या मूर्तियों तक सीमित नहीं है, वो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। जीवन और मृत्यु, सृजन और संहार, सब उसी के अधीन है। मनुष्य जब अपने अहंकार को छोड़कर स्वयं को ईश्वर का साधन मान लेता है, तभी उसे वास्तविक शांति प्राप्त होती है। उपसंहार। भगवद गीता का 11वां अध्याय हमें यह अनुभव कराता है कि ईश्वर का स्वरूप अनंत है और मानव की समझ सीमित। जब भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के साथ ईश्वर को देखा जाता है, तब जीवन का भय समाप्त हो जाता है। इसी भाव के साथ ये पावन कथा पूर्ण होती है। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स।